नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। जिन्होंने कर लिया धन्यवाद, और जो करने वाले उनके बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो अपना वीडियो है वो उस टॉपिक पर बेस्ड है, और टॉपिक है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। और प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स में हम देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, होता क्या है प्रोटीन बाइंडिंग में एक्चुअली, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है, और हम देखेंगे कि बाइंडिंग कौन किस किस कंपोनेंट से होती है, और फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। इस प्रोटीन बाइंडिंग वीडियो के अलग अलग पार्ट हैं, आज हम करेंगे पार्ट 1। तो अब देखते हैं प्रोटीन बाइंडिंग है क्या। नाम से पता लग रहा है कि भैया ये तो वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोटीन बाइंडिंग होता है, किससे? ड्रग के साथ। तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 मेन प्रोसेस होते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रग आपकी ब्लड में आई, और ब्लड में आने के बाद वो अलग अलग ऑर्गन तक जाती है, मतलब रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी कंपार्टमेंट्स। इट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ऐसा नहीं कि सारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, कुछ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी होती है। कहने का मतलब कई ड्रग रिस्ट्रिक्ट कर देती है ब्लड कंपार्टमेंट के अंदर ही। वो जो ड्रग होती है ना तो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होती है, और ना वो ड्रग किसी ऑर्गन के पास जाती है। तो कहां चली जाती है? यस, वो प्रोटीन से बाइंड हो जाती है। तो फिर क्या सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल इसका सिग्निफिकेंस है, जो ड्रग अगर रिसेप्टर के पास नहीं पहुंची तो कहां गई? वो प्रोटीन से बाउंड है, और प्रोटीन बाउंड ड्रग फिल्टर नहीं हो सकती तो एक्सक्रीटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब वो ड्रग तो फार्माकोकाइनेटिकली इनर्ट है। और जब रिसेप्टर से बाइंडर नहीं हो सकती तो अपना एक्शन शो कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। इसका मतलब प्रोटीन बाइंड ड्रग तो फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट है। तो इसका मतलब तो प्रोटीन बाउंड इज रियली सिग्निफिकेंट एंड प्ले अ क्रूशियल रोल। कैसे? इट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ड्रग, इट इंक्रीज द टीएफ ऑफ ड्रग। तो लेट अस सी how the process goes. We will start with the definition. Protein binding is a complex formation of drug with protein. This complex formation of drug with protein, it can be reversible and it can be irreversible. Reversible कब होता है? When the bond formation between the drug and protein is hydrogen bonding, या through hydrogen bonding, ionic bond and van der Waals force. These forces are weak in nature, therefore this complex formation is reversible. लेकिन ऐसा भी होता है जब ये complex formation irreversible होता है। कब? When covalent bond is there, जो बाइंडिंग होगी हमेशा परमानेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड पैरासिटामोल मेटाबोलाइट। होता क्या है कि इनके जो मेटाबोलाइट्स हैं, स्पेशली पैरासिटामोल, अब आगे पढ़ेंगे अपन मेटाबॉलिज्म में, उसमें क्या है कि जो पैरासिटामोल का मेटाबोलाइट है ये लिवर सेल्स के साथ इररिवर्सिबल बाइंडिंग हो जाएगा और परमानेंट लिवर डैमेज हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और ऐसी अगर बॉन्डिंग है इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग टॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। अब आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई ड्रग को अपना एक्शन शो करना है तो ड्रग का फ्री होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ओनली फ्री ड्रग इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर एंड शोज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंड ओनली फ्री ड्रग कैन बी फिल्टर्ड एंड कैन बी एक्सक्रीटेड। क्यों बाउंड ड्रग? क्यों नहीं? क्योंकि बाउंड ड्रग तो हम पढ़ चुके हैं रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग के अंदर दूसरे वीडियोस में, कि बाउंड ड्रग का तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होता है, और जिसकी साइज और मॉलिक्यूलर वेट बड़ा हुआ रहता है वो चीज फिल्टर नहीं हो सकती ग्लोमेरुलस में। और जब ग्लोमेरुलस में फिल्टर नहीं हो सकता तो एक्सक्रीशन कहां से होगा? तो जो फ्री ड्रग है रिसेप्टर से बाइंड होगी तो ही एक्शन शो करेगी, फ्री ड्रग फिल्टर होगी तो ही एक्सक्रीट होगी। तो इसका मतलब प्रोटीन बाउंड ड्रग विल नॉट शो द एक्शन and protein bound drug will not be excreted. Therefore, we can say that protein bound drug is pharmacodynamically inert, क्योंकि एक्शन ही शो नहीं कर रही है, एंड प्रोटीन बाउंड ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिकली इनर्ट। क्यों? कि ना तो उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, देयर इज नो मेटाबॉलिज्म। ड्रग तो भैया प्रोटीन से जुड़ी हुई है। अब सर बार बार आप प्रोटीन बोल रहे हो, प्रोटीन कौन से? अभी देखेंगे वन बाय वन।
फार्माकोकाइनेटिकली इनर्ट बिकॉज ऑफ नो मेटाबॉलिज्म एंड देयर इज इंक्रीज इन टीएफ, मतलब ड्यूरेशन है बॉडी के अंदर उसका बढ़ जाता है प्रोटीन बाउंड ड्रग का। अब बात कर रहे हैं उस प्रोटीन की जो बार बार मैं कह रहा हूं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन बाउंड फिनोमिना को समझने के लिए कि कैसे आगे पीछे चलता है, ये एक आपके सामने डायग्राम है। ये वाला जो पार्ट है ये शो कर रहा है आपके ब्लड वेसल्स, ये वाला पार्ट है टिश्यूज या सेल, दिस इज द डायग्राम ऑफ किडनी, और ये वाला पार्ट है लिवर का। ड्रग एब्जॉर्ब होकर अंदर आ गई है, कहां पर, ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड वेसल के अंदर। अब एब्जॉर्ब कैसे आई, किस मैकेनिज्म से आई, वो हम दूसरे वीडियोस में देख चुके हैं। देखिए डी का मतलब है फ्री ड्रग। ये फ्री ड्रग या जब ब्लड वेसल के अंदर आ गई तो या तो ब्लड सेल के साथ बाइंड हो सकती है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि द बाइंडिंग ऑफ ड्रग कैन बी विद प्रोटीन्स एंड कैन बी विद ब्लड सेल्स। तो ये जो ड्रग है ना, ये ब्लड सेल से बाइंड हो गई, तो मतलब बाइंडिंग कैन टेक्स प्लेस विद द ब्लड कंपोनेंट्स। अब ब्लड कंपोनेंट्स कौन से हैं, ब्लड में प्रोटीन भी होता है और ब्लड में ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो ये जो ब्लड है इसके अंदर जो प्रोटीन है, ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो गई तो डीपी, तो डीपी का मतलब क्या है, ड्रग और प्रोटीन। प्रोटीन कौन से है, ब्लड वेसल्स वाले। और ऐसे ही क्या है, जो सेल्स है, सेल्स के साथ बाइंड हो गई। तो सर सेल के साथ बाइंड होती है क्या, बिल्कुल बाइंड होती है। लिपोफिलिक ड्रग होती है कई जो आरबीसी के साथ बाइंड होती है, आगे चलेंगे जब वी विल सी द एग्जांपल्स आल्सो। तो ये तो पार्ट है ब्लड का। अगर यहां पर बाइंड हो गई और यहां पर बाइंड हो गई तो मतलब वो वस्कुलर कंपार्टमेंट में रह गई, वो ब्लड वेसल में रह गई। लेकिन अगर वो फ्री है तो फ्री है तो क्या होगा, वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट होगी या सर्कुलेशन के थ्रू क्या है, कहाँ जाएगी, टिश्यूज के अंदर जाएगी और टिश्यूज पे इकट्ठा हो जाएगी। जैसे लोकलाइजेशन, क्यों लोकलाइजेशन, क्यों सर, क्योंकि हो सकता है ना कि ड्रग जब यहां बाइंड हो रही है तो इस टिश्यू पर भी लोकलाइज हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि ड्रग की जो प्रॉपर्टी है लिपोफिलिक हो, और जैसे अगर टिश्यूज एडिपोज टिश्यूज हुआ तो डेफिनेटली इफ द ड्रग इज लिपोफिलिक इन नेचर एंड इफ इट इज गोइंग इन एडिपोज टिश्यूज ड्यू टू लिपोफिलिसिटी इट विल कंसंट्रेट, तो वही तो चीज है, लोकलाइज हो गई। और या फिर ये क्या करेगी, जिस टिश्यू पर या सेल पर आई है वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगी, मतलब डीआर, और जब रिसेप्टर से इंटरेक्ट कर दिया मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज सीन। तो या तो इकट्ठी हो गई या फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया। तो ये बात हुई किसकी, टिश्यू की। तो फिर कह रहा हूं देखो ड्रग अकेली है तभी काम हो रहा है, बाउंड ड्रग नहीं हो रही है। जैसे ड्रग फ्री हो गई फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया, मतलब फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट नहीं है। इनर्ट कौन सी होती है, प्रोटीन बाउंड ड्रग। यही ड्रग कहा जा रही है, लीवर में जा रही है। When it reaches to liver, ये D का मतलब फ्री ड्रग है। अब अगेन either it will bound to the tissues या फिर सेल्स ऑफ द लीवर, और या फिर मेटाबॉलिज्म, और या का मतलब तो यही है भैया कि लीवर तो मेजर साइट है मेटाबॉलिज्म का, और जब मेटाबॉलिज्म हो गया तो मतलब मेटाबोलाइट होगा। Now depending on the molecular weight of the metabolite, if the molecular weight is greater than 500 daltons, we know that the excretion route is बिलियरी एक्सक्रीशन, और वहां पर कॉन्जुगेशन होता है ग्लूटाथायोन के साथ। ये मेरे आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं प्लीज व्यू द कंप्लीट वीडियो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स बेसिक्स। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मेटाबोलाइट, अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा 500 डाल्टन से ज्यादा, जिसके अंदर ग्लूटाथायोन से कॉन्जुगेशन है, तो ड्रग कहां निकल जाएगी, बिलियरी एक्सक्रीशन में, ठीक है। इसकी बाकी कार्य दूसरी वीडियो में आपको बताए। और या फिर अगर मेटाबोलाइट का जो वेट है वो कम होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, तो वो कहां निकल जाएगा, यूरिन में, मतलब द ड्रग विल बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। फिर इसके अलावा यही ड्रग जो ब्लड वेसल में है, ऐसा थोड़ी किसी लीवर पे टिश्यू पे जाएगी भैया, हार्ट में आने के बाद तो ड्रग है सब ऑर्गन पे जाएगी, और हम मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहां आने के बाद कहा गई, किडनी के अंदर, और किडनी में आने के बाद अगर फिल्टर हो गए, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो क्या हो जाएगा, यूरिनरी एक्सक्रीशन, मतलब टर्मिनेशन ऑफ एक्शन।
या तो फिल्ट्रेशन से बाहर आ गई, और या फिर हम जानते हैं कि एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन भी होता है। अभी एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो सी फॉर कैरियर, ड्रग फिल्ट्रेशन से भी निकल सकती है एंड इट्स ऑल्सो एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन बाय द यूज ऑफ अ कैरियर मॉलिक्यूल। तो ये कहानी है कि ड्रग कैसे यहां जाती है, यहां जाती है और यहां जाती है। तो इस ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ड्रग की जो बाइंडिंग है मेनली दो तरीके से होती है। एक तो बाइंडिंग विद ब्लड कंपोनेंट्स, और ब्लड कंपोनेंट में कौन से होते हैं, या तो प्रोटीन और या फिर सेल, या फिर एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू प्रोटीन्स। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स होते हैं टिश्यूज के साथ, उसके साथ भी बाइंड होती है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। सो लेट अस सी व्हाट इज दैट। पहला सिग्निफिकेंस है एब्जॉर्प्शन के एस्पेक्ट में, दूसरा है सिस्टमिक सॉल्युबिलिटी, तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिसिटी, फिर है स्टोरेज एंड डिपोज फॉर ड्रग, इंक्रीज्ड हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद यहां है डायग्नोसिस, और लास्ट है ड्रग टारगेटिंग। इसके अलावा और भी हो सकते हैं बट दीज आर द मेन। स्टार्ट करते हैं पहला डेफिनेशन एब्जॉर्प्शन। भैया एब्जॉर्प्शन में हम जानते हैं और हम पढ़ चुके हैं दूसरे वीडियोस के अंदर कि मोर देन 90% ऑफ द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफिशिएंट, एंड फॉर पैसिव डिफिशिएंट द ड्राइविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सिंक कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो ज्यादातर ड्रग्स पैसिव डिफिशिएंट से एब्जॉर्ब होती है ना, तो सिंक कंडीशन जरूरी है ना, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जरूरी है ना। यस, तो यस क्या हो रहा है, प्रोटीन बाइंडिंग से सिंक कंडीशन ही तो मेंटेन हो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो मेंटेन हो रहा है। कैसे मेंटेन हो रहा है एक बार देख लेते हैं। भाई ऐसा है, सिंक का मतलब यही तो होता है कि जो भी चीज आपने सिंक में डाली वहां से वो गायब हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में आपको वीडियो के अंदर ही क्लियर किया जा चुका है, और एक बार आप दोबारा कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही फ्री ड्रग यहां आई, जैसे आई सर्कुलेटिंग ब्लड उसको इधर ले गया, इधर ले गया, इधर ले गया, तो यहां पर कंसंट्रेशन वैसे कितनी हुई, 0। जैसे दूसरा मॉलिक्यूल आया 0। भाई ऐसा है, इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये जो आपका प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कैसे होना चाहिए कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स यहां है तो होना क्या चाहिए कि जब 50 और 50 दोनों तरफ आ जाएंगे तो प्रोसेस को स्टॉप हो जाना चाहिए। लेकिन 50 मॉलिक्यूल यहां पर होते ही नहीं है ना। क्यों नहीं होते कि as soon as the molecule comes here it is taken away by the circulating blood and therefore the concentration gradient is always maintained at higher 100%। तो क्यों हो रहा है, जैसे ड्रग आई या तो सर्कुलेशन में चली गई और या फिर किससे बाइंड हो गई, प्रोटीन से बाइंड हो गई। तो प्रोटीन से बाइंड हो तो फ्री तो नहीं है ना, और फ्री नहीं है का मतलब अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है। तो समझ में आ गया कि मींस जो कंसंट्रेशन है वो 0 है, और 0 करने में सर्कुलेटिंग ब्लड का तो रोल है ही सही, लेकिन साथ में प्रोटीन से बाइंड होने के बाद भी ड्रग का कंसंट्रेशन 0 है। दूसरा आता है सिस्टमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। कई ड्रग्स होती हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, ऑयल सॉल्युबल होती हैं, और उनको घुमाने का काम किसका होता है, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, यस लिपोप्रोटीन का होता है। तो लिपोप्रोटीन प्रोटीन तो है आपके ब्लड के अंदर। तो many oil soluble drugs and like steroids they are circulated and they reach to the different organs and different parts of body by the help of lipoproteins। नाम ही उनका है लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। डिटेल में हम बात करेंगे। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिसिटी। ये भी तो हो सकता है कि ड्रग का पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी हो, और जैसे ड्रग दी, जैसे ब्लड में आई, और ब्लड में आने के बाद हो सकता है पर्टिकुलर या तो ये ऑर्गन हो या ऑर्गन हो वहां जाकर इकट्ठी हो गई और बहुत ज्यादा वही एक्शन शो कर दिया, या मेटाबोलाइट बन गया, वो यहाँ के इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया, मतलब या तो ये खत्म हो गया या ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। लेकिन प्रोटीन बाइंडिंग ऐसा नहीं होने देगा। क्यों, जैसे ड्रग आई यहां इसको ट्रैप कर लिया, तो सवाल उठता है सर सारी ड्रग को ट्रैप करता है क्या। भैया अगर 100 मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल तो ट्रैप करेगा, तो सर कितने मॉलिक्यूल ट्रैप करता है, इसका आंसर है यहाँ वी विल डील। अल्टीमेटली अपन कह सकते हैं इट प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग इन ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ बॉडी एंड देयरफॉर इट प्रिवेंट्स द टॉक्सिक रिएक्शन। जब एक्यूमुलेशन ही नहीं होगा तो टॉक्सिक रिएक्शन कहां से होगा।
नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो आता है स्टोरेज साइट या फिर स्टोरेज डिपो फॉर ड्रग्स। कई ड्रग हैं जो पर्टिकुलर सेल्स में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं और धीरे धीरे वहां पर अपने एक्शन शो करती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती है एक तरह से। फॉर एग्जांपल आरबीसी के अंदर टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड ये इकट्ठा हो जाता है जो कैनाबिस का मेन कंपोनेंट है। प्रोटीन बाइंडिंग का अगला सिग्निफिकेंस है इंक्रीज टी हाफ। कैसे इंक्रीज टी हाफ? हमने देखा तो था अगर जो ड्रग फ्री ड्रग है, फ्री ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो सकता है, टिश्यू से बाइंड होकर कहां से मेटाबॉलिज्म होगा? ना तो ना फिल्टर होगी, ना एक्सक्रीट होगी और ना ही मेटाबॉलिज्म होगा। देयरफॉर इंक्रीज एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ये इंक्रीज टी हाफ ऑफ ड्रग। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, वो ये समझनी है कि जो प्रोटीन बाइंडिंग है ना, ये एक जन्मजात प्रॉपर्टी है जैसा पार्टीशन कोएफिशिएंट है। इसका मतलब यह है कि एवरी ड्रग इट बाइंड्स विद द प्रोटीन इन अ डेफिनेट कंसंट्रेशन। इट बाइंड्स इन अ डेफिनेट कंसंट्रेशन। जैसे कोई ड्रग 95% प्रोटीन बाइंड होती है तो 90 अगर उसकी 100 mg अगर डोज ली जाएगी ना तो 95 mg तो बाइंड हो गई। फ्री ड्रग कितनी है? ओनली 5%। तो जो एक्शन आ रहा है ना वो किसकी वजह से आ रहा है? 5% की वजह से। तो 95% बेकार जाती है क्या? ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ड्रग तो कितनी है? 95% है। तो as soon as this 5 mg is eliminated or excreted from the body, ये जो 95 का 5% है ना उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग आपकी प्रोटीन से बाइंड हुई है ना वो डिसोसिएट हो जाएगी। इसीलिए तो ये बात ऐसे ऐसे निशान लगे हुए हैं। तो 95% का 5% डिसोसिएट हो जाएगा तो बॉडी के अंदर ऐसा ही चलता है। हर ड्रग का डेफिनेट परसेंटेज होता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि दिस बाइंडिंग इज डिफरेंट फॉर ईच ड्रग एंड व्हेनेवर द डोज ऑफ अ ड्रग इज डिटरमिन्ड दिस फैक्टर इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग डोज डेवलपमेंट। कि हेल्थी अडल्ट के अंदर ये मान के चला जाता है कि ये ड्रग है, इसकी इतनी प्रोटीन बाइंडिंग है, तो डोज देने से पहले ये माना जाता है कि इतनी ड्रग बाइंड होगी और इतनी बाइंड नहीं होगी। तो अगर उसको ऐसी बीमारी हो गई जैसे हाइपोएल्बुमिनिया, क्योंकि मेनली जो बाइंडिंग होती है एल्ब्यूमिन से होती है, और अगर एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा? प्रोटीन की बाइंडिंग कम होगी, ज्यादा होगी? बिल्कुल कम होगी। तो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यस, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब एक्शन उसका बहुत ज्यादा आएगा। And therefore, this is affected by different factors like disease, like drug interaction. तो इसको समझने के लिए अगेन इससे कोरिलेट करना है और इसको समझने के लिए इससे कोरिलेट करना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ड्रग है वो है 99% प्रोटीन बाउंड, एक्शन किससे मिल रहा है? 1% से। एक ड्रग है 95% प्रोटीन बाउंड, एक्शन किससे मिल रहा है? 5%। अब सोचो कोई पेशेंट है जिसने पहले ये दवा ली थी और बाद में ये दवा ली, या फिर इसको उल्टा कर लेते हैं कि पहले उसने 95% वाली दवा ली, उसके बाद 99% वाली दवा ली। प्रोटीन बाउंड की बात है। जब उसने पहले ली तो कितना परसेंट था? इतना परसेंट बाउंड था। अब कितना है? इतना परसेंट प्रोटीन बाउंड है। किसी भी कारणवश अगर बाद वाली ड्रग जो है उसने अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि ज्यादा बाउंड ये है ना, इसको अगर डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा? फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी मतलब ये जो डबल हो गया, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब आदमी मर सकता है। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर एक ड्रग दूसरी ड्रग को प्रोटीन बाइंडिंग साइड से डिस्प्लेस करती है, जिसकी वजह से उसकी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाता है जो अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी कहलाता है। दैट इज ओनली कॉल्ड प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डिटेल में हम दोबारा देखेंगे जब फैक्टर्स करेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया है। फॉर एग्जांपल, फिनाइलब्यूटाजोन डिस्प्लेसेस वारफरिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स एंड इट इज कॉजेज हीमोरेज। हीमोरेज हो जाएगा, पेशेंट मर सकता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स इट डिस्प्लेसेस
बिलीरुबिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स इन इन्फेंट्स, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं कर्निकटेरस। तो ये भी एक तरह का प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही है, जहां पर ड्रग की जगह क्या डिस्प्लेस हो रहा है, एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल। तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला जो सिग्निफिकेंस है ये आता है डायग्नोसिस पर। प्रोटीन बाइंडिंग कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। अभी आपने देखा था या आपने डिस्कस किया था कि कई दवाएं हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए उनकी एफिनिटी और वहां जाकर इकट्ठी हो जाती है। एग्जाम्पल इज क्लोरोक्विन, इट हैज द एफिनिटी फॉर द आईज और वहां पर जाकर कंसंट्रेट हो जाती है। तो क्या करते हैं कि अगर किसी का आई मेलानोमोज या आई कैंसर अपने को डिटेक्ट करना है तो ड्रग लेते हैं क्लोरोक्विन, और क्लोरोक्विन पर रेडियो आइसोटोप लगा देंगे, और जब रेडियो आइसोटोप लगाएंगे और उसके बाद उसकी आईज के मॉनिटर करेंगी, अगर ज्यादा वहां पर रेडियो एक्टिविटी आई तो मतलब आई मेलानोमाज हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप के जो सेल्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे, क्लोरोक्विन ज्यादा कंसंट्रेट होगी मतलब ट्यूमर सेल्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है ड्रग टारगेटिंग। ये ड्रग टारगेटिंग कैसे, जहां पर मुझे ड्रग पहुंचानी है वहां पर प्रोटीन बाइंडिंग की मदद से। कैसे, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी एफिनिटी होती है लो डेंसिटी लिपिड्स के लिए, तो क्यों ना ऐसी ड्रग डेवलप की जाए जो लो डेंसिटी लिपिड के साथ बाइंड हो जाए और अल्टीमेटली उनके साथ उनको छोड़ दो, अब वो जाएंगी कहाँ, कैंसर में जाएंगी। तो लो डेंसिटी लिपिड्स के साथ एंटी कैंसर ड्रग दो और उसको बॉडी के अंदर छोड़ दो। अल्टीमेटली चूंकि एफिनिटी है कैंसर सेल के लिए तो क्या होगा, सेलेक्टिव होगा और टारगेट होगा और आपको एक्शन मिलेगा। सो दिस इज वेरी शॉर्ट अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, और ये बहुत काम की चीज है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। उसमें हम देखेंगे कि किस किस पार्ट से प्रोटीन बाइंडिंग होती है, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जिससे बाइंडिंग होती है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले, फिनिश करने से पहले आज का रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। मीट यू सून, बेस्ट ऑफ लक।